उस लड़की की बात सुनकर अर्जुन, जो कि बहुत डरा हुआ था, कांपते हुए बोला, कैसा नाम? मुझे यक्षिणी भी बुलाते हैं। अर्जुन कांपते हुए सैंडी से बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सैंडी, हमें वापस चलना चाहिए। अरे बकवास मत कर, इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। सैंडी ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा का झोंका सैंडी और अर्जुन के शरीर से टकराया और अचानक वहां का वातावरण तूफानी हो गया। अगले ही पल उस सुंदर लड़की का चेहरा एक बेहद खतरनाक दिखने वाली डायन में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की सुंदर गोरी खाल काली चमड़ी में परिवर्तित हो गई और उसके सुंदर कोमल हाथ किसी शिकारी भेड़िए के पंजे में परिवर्तित हो गए। ये देखकर सैंडी और अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। कुछ ही देर में अर्जुन और सैंडी की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही पलों में उस जंगल में फिर से मौत जैसा सन्नाटा पसर गया, मानो कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। इंस्पेक्टर अभिमन्यु मलाड़ा गांव के बीचों बीच बने हुए थाने में बैठा ही था कि तभी एक कार उसके थाने के सामने आकर रुक गई। कार के अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर आकर सीधे थाने में इंस्पेक्टर अभिमन्यु के पास आकर बोली, मेरा नाम दिशा है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल रात से घर वापस नहीं आए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु उस स्त्री को बहुत ही गौर से देखता हुआ बोला, मैं आपको जानता हूँ, आप तो हिमाचल के मशहूर बिजनेसमैन सैंडी की वाइफ हैं। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है, मैं आपके पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। आप घर जाइए, मैं अभी से उनकी छानबीन शुरू कर देता हूँ। वैसे क्या आपको पता है कि कल रात आपके पति कहाँ गए थे? नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे और सुबह तक वापस नहीं आए। उनको और अर्जुन का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ देर बाद दिशा वहां से चली गई। उसके जाते ही इंस्पेक्टर अभिमन्यु गहरी सोच में डूब गया। तभी सब इंस्पेक्टर शिवानी अभिमन्यु से बोली, अब क्या करना है? चलो शिवानी, छानबीन में जुट जाते हैं। इंस्पेक्टर अभिमन्यु दिशा को साथ लेकर अपनी जीप में बैठकर मलाड़ा गांव रवाना हो गया और वहां पर सभी गांव वालों से पूछताछ करने लगा। एक गांव वाला जिसका नाम सत्तू था, डरते हुए इंस्पेक्टर अभिमन्यु से बोला, साहब जी, कल रात में ठंडी बहुत थी और चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। सभी गांव वाले जल्दी ही अपने घरों में घुस गए थे। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।